अध्याय 3 नादान दोस्त। चित्र दिए हुए हैं इसमें कि पहले में तोता अंदर है, एक कोयल है बाहर, चिड़िया है यानी, और फिर जो है ना वो उसको खोल देती है। इसी तरह से हमने उनके संवाद रूप में लिखना है। जैसे बातचीत हुई होगी यानी क्या बातचीत हुई होगी वो संवाद शैली में लिखना। दोस्त तुम किस पिंजरे में कैसे बंद हुए? तोता मुझे मनोरंजन के लिए इस पिंजरे में कैद कर लिया गया है, मैं तो खुले आकाश में उड़ना चाहता हूँ। ये ख को ना ध्यान से लिखना चाहिए। ख से चिड़िया, मैं पिंजरे को खोल देती हूँ, तुम अपनी इच्छा पूरी करके जल्दी आ जाना। पिंजरा खोल दीजिए। तोता धन्यवाद, मैं जल्दी लौट आऊँगा। चिड़िया फिर सोचने लगती कि पिंजरे में बंद रहना बहुत बुरा लगता है, किसी को भी कैद में नहीं रखना चाहिए। फिर है भाई क्या आसपास है ना, पूछ कर या देख कर कि तालिका को भरो। जैसे चिड़िया घोंसला नहीं बनाती है, हमें लगता है कोयल नहीं बनाती। चिड़िया जो दिन में कम दिखती है उल्लू, चिड़िया जो पानी में दिखाई देती है बत्तख टिटहरी। भाई गांव और शहर में दिखने वाली कौवा, तोता, कबूतर, कोयल, खटखोटा, ये तो कई पक्षी दिखाई दे जाते हैं। क्या तुमने कभी घोंसला बनाते देखा किसी चिड़िया को, और किन किन चीज़ों का प्रयोग करती है? अपने अनुभव के आधार पर लिखा जा सकता है कि मैंने एक चिड़िया को घोंसला बनाते देखा है। चिड़िया घोंसला बनाने के लिए तिनके, कागज के टुकड़े, चिथड़े व रुई के फाहे का प्रयोग करती है। अगर कोई मनपसंद काम करने से रोके या तंग करे तो तुम क्या करोगे? अपने अनुभव के आधार पर लिखना है कि अगर मुझे कोई मनपसंद काम करने से रोके या कोई मुझे तंग करेगा तो उन्हें मना लेंगे, उनसे कहेंगे यह काम हमारे लिए ठीक रहेगा। कभी ऐसा हुआ है कि जवाब देने वाला कोई नहीं? ऐसा कब कब हुआ? कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हमारी बातों का जवाब देने वाला कोई नहीं होता। जैसे माताजी घर के काम में लग जाती हैं, पिताजी खेत में काम करते हैं, भाई बहन भी अपने कामों में व्यस्त हो जाते हैं। दोपहर की चिलचिलाती धूप में तुम क्या करते हो? यानी जब मई की छुट्टियां होती हैं ना, उन दिनों बहुत गर्मी होती है। दोपहर की चिलचिलाती धूप में आराम करते हैं, गर्मियों का गृह कार्य कर लेते हैं और टेलीविज़न देखती हूँ और खेलती हूँ या खेलता हूँ, ऐसे लिखा जा सकता है। कोष्ठक में दिए हुए शब्दों को खाली जगह में भरना है। जैसे चिड़िया फुर से उड़ जाएगी, इसी तरह घोड़े सर पर दौड़ पड़ेंगे, शेर फर्राटे से निकल गया। भाई इस फर्राटे से आएगा यहाँ। हाथी मस्ती से दूसरी तरफ भागा, सियार चुपके से बैठ गया, खरगोश उछलकर आकर गोद में बैठ गया, बिल्ली तेजी से आई। ये इस तरह भी आ सकता था कि सियार तेजी से बैठ गया या बिल्ली चुपके से आई। तो ये यहाँ पर ज़्यादा ठीक लग रहा है कि सियार चुपके से बैठ गया, बिल्ली तेजी से आई। हालांकि बिल्ली चुपके से आई ये भी ठीक रहता। यदि कोई चिड़िया रहने के लिए आ जाए तो तुम क्या करोगे? चिड़िया के लिए एक बर्तन में दाना पानी रख दोगे, इस तरह लिखना है। चिड़िया को उसकी आवश्यकता, ओढ़ने पहनने की व्यवस्था क्या करोगे? आवश्यकता नहीं होती, वो तिनके अपने आप जमा करती है। रहने की व्यवस्था ऐसी जगह पर जहाँ बिल्ली कुत्ता न पहुँच सके। कारक चिन्ह भरने, जैसे कमरे से बाहर आकर श्यामा के भाई केशव ने हाथ से चिड़िया के बच्चों के लिए पानी पीने के लिए मेज पर चढ़कर घोंसले में रखा। तुम्हारे दोस्त कौन कौन हैं? उनके साथ मिलकर तुम क्या क्या करते हो? मेरे कई दोस्त हैं, उनके नाम लिखने हैं। फिर 3-4 जितने भी दोस्त हैं मैं उनके साथ मिलकर पढ़ती हूँ या पढ़ता हूँ व खेलती हूँ। हम साथ साथ विद्यालय जाते हैं। कक्षा 6 पाठ 3 नादान दोस्त कहानी। और इस कहानी के कहानीकार हैं श्री प्रेमचंद जी। कहानी से यानी इसमें कुछ प्रश्न कहानी से दिए गए हैं, कुछ बच्चों की कल्पना शक्ति के विकास के लिए कहानी से आगे। कहानी से प्रश्न 1 है कि अंडों के बारे में केशव और श्यामा के मन में इस तरह के सवाल उठते थे और वे आपस में ही सवाल जवाब करके अपने मन को या दिल को तसल्ली क्यों दे लिया करते थे? इसका उत्तर इस तरह होगा कि केशव और श्यामा के मन में कई तरह के सवाल उठते थे। जैसे अंडे कितने बड़े होंगे, किस रंग के होंगे, कितने होंगे, क्या खाते होंगे, उनमें से बच्चे किस तरह
निकल आएंगे। वे आपस में सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली दे लिया करते थे, क्योंकि बाबूजी दफ्तर चले जाते थे। वो उनकी माँ घर के कामों में व्यस्त रहती थी, घर के कामों में लगी रहती थी। पर संदेह है कि केशव ने श्यामा से टोकरी और दाना पानी, चिथड़े, टोकरी और दाना पानी मंगाकर कारनिस पर क्यों रखा। केशव ने श्यामा से 3 चीजें मंगवाई थी। चिथड़े अंडों के नीचे गद्दी बनाने के लिए रखे, टोकरी अंडों के ऊपर छाया करने के लिए रखे, और दाना पानी चिड़िया और उसमें से अंडों में से निकलने वाले बच्चों के खाने पीने के लिए रखे। इस कहानी से का तीसरा प्रश्न है कि केशव और श्यामा ने चिड़िया के अंडों की रक्षा की या नादानी। रक्षा तो नहीं, उन्होंने कोशिश तो रक्षा करने की थी, लेकिन वो नादानी कर बैठे कि केशव और श्यामा ने अंडों की रक्षा नहीं की, उन दोनों ने नादानी की। चिड़िया के अंडों को छूने से गंदे हो जाते, चिड़िया उन्हें नहीं सेती। फिर इसी तरह उस चिड़िया ने उनको तोड़कर गिरा दिया था। कहानी से केशव और श्यामा ने अंडों के बारे में क्या क्या अंदाज लगाए। यदि जगह तुम होते तो तुम भी क्या अंदाजा लगाते और क्या करते। बच्चे तो स्वाभाविक है ये अंदाजे लगाते, कैसे उड़ेंगे, उनके पंख कैसे निकलेंगे, कहाँ चले जाएंगे वो उड़कर, क्या खाएंगे। माँ के सोते ही केशव श्यामा दोपहर में बाहर निकल आए। माँ के पूछने पर भी दोनों ने में से किवाड़ खोलकर दोपहर में बाहर आने का कारण क्यों नहीं बताया कि माँ के सोते हुए केशव और श्यामा चिड़िया व उसके बच्चों की देखभाल के लिए बाहर निकल आए। माँ के पूछने पर भी दोनों में से किसी ने बाहर निकलने का कारण माँ की डांट से बचने के लिए नहीं बताया कि हम बता देंगे तो माँ की डांट खानी पड़ेगी। प्रेमचंद ने इस कहानी का नाम नादान दोस्त रखा। तुम इस कहानी का नाम क्या शीर्षक देना चाहोगे? भी हम तो इस कोई भी कहानी है उसका शीर्षक बहुत से हो सकते हैं, बेचारी चिड़िया या भाग्य अंडे, मूर्ख दोस्त, इस तरह से कई नाम इसके हो सकते हैं। तुम अपनी कल्पना के आधार पर इसका नाम रख सकते हो। अनुमान और कल्पना। इस पाठ में गर्मी के दिनों की चर्चा है। अगर बरसात या गर्मी के दिन होते तो क्या होते? सर्दी या बरसात के दिन होते। सर्दी होते तो भी ऐसा लगता है कि केशव और श्यामा टोकरी के ऊपर छोटा सा कंबल का टुकड़ा डालते और चिड़िया के आने जाने की जगह खाली छोड़ देते। बरसात के दिन होते तो उस पर छतरी भी रख सकते थे वो, और बरसाती डाल सकते थे। पाठ पढ़ कर मालूम करो कि दुनिया दोनों चिड़िया वहां फिर क्यों नहीं दिखाई दी। दोनों चिड़िया फिर वहां इसलिए नहीं दिखाई दी, उन्होंने घोंसला और कहीं बना लिया होगा। केशव और श्यामा चिड़िया के अंडों को लेकर बहुत उत्सुक थे। क्या तुम्हें किसी बात के लिए कौतूहल महसूस हुआ है? ऐसे किसी अनुभव का वर्णन करो। हाँ, मुझे हमारी बच्चों कोई कारण लिख सकते हैं, जैसे भी कोई पक्षी के लिए उत्सुक हो सकता है बच्चा, या गाय के बछड़े के लिए, या पक्षियों के अंडे के लिए। इनमें से कोई एक बात लिखनी। हाँ, मुझे हमारी गाय को बछड़ा देने पर बहुत कौतूहल हुआ था। हमें उसे अपने हाथ से चारा खिलाने के लिए उत्सुक थी। हाँ, भाषा की बात। पुरुषवाचक सर्वनाम के नीचे रेखा खींचो। जैसे एक दिन दीपू और नीलू यमुना तट पर बैठे थे, इसी तरह उन्होंने, आप, मुझे, उसने, ये इसमें पुरुषवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। तुम 4 गुणवाचक विशेषण लिखो, उनसे वाक्य बनाओ। नटखट, मोहन नटखट बच्चा है। बड़ा, मोहन का बड़ा भाई सोहन है। ताकतवर, वह ताकतवर लड़का है। वह सुंदर चित्र बनाता है। ये चारों जो है गुणवाचक विशेषण के उदाहरण हैं। भाषा की बात में अगला पॉइंट दिया कि 5 क्रिया विशेषण से वाक्य बनाओ। झुंझलाकर, रमेश ने झुंझलाकर रास्ता बताया। बनाकर, अंशु ने स्वादिष्ट आलू की टिक्की बनाकर खिलाई। घबराहट, छोटा बच्चा घबराकर उठा। टिकाकर, वो कुर्सी पर कोने टिकाकर बैठा था। गिड़गिड़ाकर, पकड़े जाने पर चोर गिड़गिड़ाकर माफी मांगने लगा। उचित विराम चिन्ह लगाने हैं। पद दिया हुआ है, उसमें उचित विराम चिन्ह का प्रयोग करना है। जैसे 11 बज चुके थे,
जैसे उसी समय होमचे वाला दिखाई दिया तो भाई पूर्ण विराम आएगा। 11 बज चुके थे, पूर्ण विराम, चारों तरफ सन्नाटा छा गया। इस तरह से जहाँ भी पूर्ण विराम नजर आ रहे हैं, उद्धरण चिन्ह, पूर्ण विराम, प्रश्नवाचक चिन्ह, इस तरह से इन विराम चिन्हों का इसमें प्रयोग करना है। तो बच्चों